चिराग पासवान जी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? चिराग पासवान जी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? बिहार में हुआ क्या? मैं दावे के साथ मैं कहता हूं कि चिराग पासवान बिहारी नहीं है। ये अप्रवासीय बिहारी हैं। चिराग पासवान अपने जिम्मेदारी से क्यों हट रहे हैं? चिट्ठी लिखने से क्या हो जाएगा भाई? बिहार के पासवान की हत्या होते रहे, माँ बहनों पर बलात्कार होते रहे हैं, इन्हें क्या चिराग पासवान का सिर्फ ध्यान केंद्रित रहता है कि मुझे कितना सीट मिलेगा, और चिराग जी खाली बंदर घुरकी मार रहे हैं। इनको भी इस्तीफा देना चाहिए। इसको हम तो मांग करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से भी आप चिराग जी आप इस्तीफा लो। चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि पासवान की बेटी को न्याय दिलाएंगे, लेकिन सवाल है कि चिराग पासवान उस रेप पीड़िता परिवार से मुलाकात करने मुजफ्फरपुर कब जाएंगे? क्या सरकार में रहकर चिट्ठी लिख देने मात्र से पासवान समाज को न्याय मिल जाएगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राजद के एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और चिराग पासवान के जीजा साधु पासवान हैं। चिराग पासवान आपके जो बहनोई हैं, साले हैं, माफ़ कीजिएगा, वो चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पासवान समाज की बेटी को न्याय दिलवाएंगे। चिराग पासवान अपने जिम्मेदारी से क्यों हट रहे हैं? चिट्ठी लिखने से क्या हो जाएगा भाई? जो ये चिट्ठी लिखे, इनका चिट्ठी तो डस्टबिन में लोग डाल देता है। पिछले बार भी चिट्ठी इन्होंने लिखा था बीपीएससी के छात्रों के बारे में, हाँ, चेयरमैन को। क्या हुआ? मैं सीएम को भी इन्होंने चिट्ठी लिखा, क्या हुआ? क्या 24 घंटे 48 घंटे बीत गए, क्या चिराग जी की जवाब दिया बिहार के मुख्यमंत्री ने? चिराग पासवान को पीड़ित परिवार से मिलनी चाहिए। चिराग पासवान सिर्फ पासवान का वोट चाहिए क्या? जब पासवान का वोट लेना हो और तब यानी कि जब उनकी हत्या जब हो जाता है, बलात्कार हो जाते हैं, तो चिराग पासवान का सिर्फ ध्यान केंद्रित रहता है कि मुझे कितना सीट मिलेगा। ये तो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं तो वही कर रहा हूँ ना कि कितना सीट मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री का जो सपना देख रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में खासकर एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, जो पासवान समाज है। एक नहीं, कम से कम आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में मुजफ्फरपुर के कुरनी में एक पासवान समाज की लड़की को बलात्कार कर चाकू से गोदा गया, और पटना के जो एशिया के बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 50,000 करोड़ की लागत से बना है, और एक दलित पासवान की लड़की को वहाँ जगह नहीं मिल पाता, उसके चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। कोमल पासवान औरंगाबाद में उन्हें गाड़ी से कुचल दिया जाता है, और चिराग पासवान उसे हत्या दुर्घटना बताते हैं। इसी तरह मोहनिया में एक पासवान की लड़की के साथ बलात्कार होता है। फिर राकेश पासवान एक सामाजिक कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर का है, उसे आज से 8-9 महीना पहले हत्या हो जाता है, उसे गोली मार दी जाती है। चिराग वहाँ भी नहीं जाते हैं। तो चिराग पासवान सिर्फ बंधुआ मजदूर बुझ लिए हैं का पासवान को? हाँ, ये सपना देखते रहे मुख्यमंत्री का, बिहार के पासवान की हत्या होते रहे, माँ बहनों पर बलात्कार होते रहे हैं, इन्हें क्या आँख में थोड़े बिहार फर्स्ट वाला कहाँ गया ना? हाँ, मैं तो वही कर रहा हूँ। चिराग पासवान का बिहारी फर्स्ट का नारा कहाँ? ये तो बिहारी है ही नहीं ना चिराग पासवान। मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ कि चिराग पासवान बिहारी नहीं है। ये अप्रवासीय बिहारी हैं। चिराग पासवान जी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? बिहार में हुआ क्या? बतावें चिराग जी कि बिहार में कौन सा हॉस्पिटल में हुआ, पहले बता में। चिराग जी का जन्म हुआ दिल्ली में। चिराग जी का लालन पालन कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में पढ़ाई लिखाई हुई, हाँ, दिल्ली में बचपन से जवानी दिल्ली या बम्बई में बीता। ये तो बिहार के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। बिहार के खासकर पासवानों को अब समझ जाना चाहिए, ऐसे नेता को पहचानना चाहिए कि जब पद देने की बात होती है तब लोकसभा में इनके प्यारे जी जा जाते हैं,
और जब आयोग की बात होती है अनुसूचित जाति, तो इनके जीजू जीजू याद आ जाते हैं। और इनके कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए और पुलिस से मार खाने के लिए और झंडा धोने के लिए है। बिहार के पासवान पूछे, बिहार के पार्टी के लोजपा आर के कार्यकर्ता खासकर पासवान पूछे कि अरुण भारती का क्या योगदान है, क्या योगदान है पार्टी में। शुरू से रहा मृणाल पासवान जो बने आयोग में, उनका क्या योगदान है? योगदान यही ना है कि उनके जीजा हैं। क्या पासवानों में योग्यता की कमी है? चिराग जी को चाहिए था यदि आयोग में अध्यक्ष बनाए तो हाजीपुर के लोग नहीं दिखाई दे रहा था पासवान, इनके पार्टी के लोग पासवान नहीं दिखाई दे रहा था, इनका पार्टी के लोग खाली बंधुआ मजदूर है क्या? इसलिए चिराग पासवान का नियत नीति सिद्धांत ठीक नहीं है। साधु जी, लेकिन सवाल खड़ा होता है, आयोग के अध्यक्ष आपके जीजा हैं, आप सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार में हैं, जाति से भी पासवान है, लेकिन फिर भी पासवान समाज के साथ इस तरह से अत्याचार क्यों हो रहा है? भाई चिराग पासवान को दर्द रहेगा तब ना कि हम पासवान हैं। चिराग जी खाली टाइटल लिखते हैं। हाँ, ये बिहार की जनता को दिभ्रमित कर रहे हैं। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा होते तो आज जो दलितों के जिस तरह मां बहनों पर बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, आज स्वर्गीय रामविलास पासवान इस्तीफा दे देते। और चिराग जी खाली बंदर घुरकी मार रहे हैं, इनको भी इस्तीफा देना चाहिए। इसको हम तो मांग करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से भी आप चिराग जी आप इस्तीफा लो, आप नीतीश कुमार से इस्तीफा लो। पानी पी पी कर जो नीतीश कुमार को गाली देते थे कि सृजन घोटाला पर इस्तीफा देना चाहिए, ताकि बिहार में कई पासवान के बहनों के साथ, माताओं के साथ खुलेआम बलात्कार होकर हत्या हो जाता है। चिराग जी अभी तक मंगल पांडे से और बिहार के होम मिनिस्टर जो कि नीतीश कुमार हैं, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? मांझी जी भी तो नहीं बोल रहे हैं भाई। तो ये दोनों का सिर्फ एक को बहनों ही प्यारा है, मांझी जी को दामाद प्यारा है। अब यहाँ जो अनुसूचित जाति आयोग का जो उपाध्यक्ष बने हैं मांझी जी का दामाद देवेंद्र मांझी, वहाँ भी घोटाला कर दिया नीतीश जी, वहाँ भी महा घोटाला है। जब नीतीश कुमार महादलित और दलित कर दिए, जब पहली बात तो कि महादलित आयोग संविधान में है नहीं, संवैधानिक है नहीं, लेकिन जब बिहार सरकार ने खासकर नीतीश कुमार ने जब महादलित आयोग बना दिया और अनुसूचित जाति आयोग बनाया, तो इसका मतलब महादलित में 22 जो कैटेगरी है हमारा शेड्यूल कास्ट का, तो 22 में 21 तो महादलित में हो गए। एक श्री पासवान जो दुसाध है वो अलग हो गया। तो अनुसूचित जाति आयोग में जीतनराम मांझी का दामाद की नियुक्ति कैसे? उन्हें महादलित आयोग में होनी चाहिए। यहाँ तो फिगर बात समझ जाइए। जब महादलित आयोग है तो महादलित आयोग में जीतनराम मांझी के दामाद का क्यों नहीं उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति? क्यों आप अनुसूचित जाति वाला में हेल लो? हमने नहीं बांटा, नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक फायदा के चलते उन्होंने दलित महादलित कर दिया। जब फायदा के लिए की हो तो अनुसूचित जाति आयोग में जीतनराम मांझी का दामाद कैसे? जीतनराम मांझी को वोट लेने का वक्त आता है तब मुसर समाज याद आते हैं, और जब पद की बात होती है तो कभी दामाद, कभी समधिनी, कभी बहू, कभी बेटा। उसी हाल चिराग जी का है। वोट लेने के बात आती है तो कहते हैं कि ऊपर आसमान है नीचे पासवान का नारा लगाते हैं। हाँ, जब पद की बात होती है तो एगो बिना झंडा धोने वाला के बहनों के बना दिए, एक बहनों को और बना दिए। तो यही तो बिहार के पासवानों को समझना होगा कि हमारा रक्षक नहीं, ये हमारा भक्षक है। बिहार के पासवानों से हम अपील करेंगे कि दूध की रखवाली बिल्ली कभी कर सकता है क्या? विधानसभा में सबक सिखा देना। हाँ, विधानसभा में अब तो पाई ये इन्होंने घोषणा किया है कि मुझे बिहार ने बुलाया। बिहार के लोगों ने न्योता देने गया था आपको। बिहार ने बुलाया तो बेटी के जहाँ पे बलात्कार हुआ और उनकी मौत हो गई, उनके परिजनों ने भी तो बुला रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो उस समय शर्म क्यों आ रही है पासवानों के बीच जाने में? पसीना महकता है का पासवान का पसीना महकता है, यही दूसरे समाज को हो जाता। हाँ, तो ये इनके पास समय है?
यदि किसी और अन्य जाति में हो जाए, इनके पास समय है। अब पासवान के लिए हाँ, पासवान क्या पसीना महकता है इस व्यक्ति को। बिल्कुल, आप देख रहे थे हमारे साथ राजद के एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान थे। इन्होंने कहा कि देखिए, चिराग पासवान को अब पासवान का पसीना महक रहा है। किसी अन्य जाति के लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार होता तो चिराग पासवान के पास समय है, लेकिन वहां जाने के लिए समय नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में चिराग पासवान को बिहार के पासवान सबक सिखाएंगे। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट व्या। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।